नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज मैं बात करूंगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। कब आया, क्यों आया, कैसे हुआ, सब कुछ जानेंगे हम। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत में जो पंचायतों को अधिकार मिले वो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले भारत में पंचायतें नहीं थीं या उनका स्वरूप नहीं था। भारत के अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखें या उसके पहले भी देखें या उसके बाद में भी देखें तो भारत में पंचायतों का स्वरूप जो है पहले से रहा है। लेकिन उनको संवैधानिक मान्यता या अधिकार जो कहें वो संविधान में संशोधन करके मिले। जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ उसके बाद भारत में पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। अब सवाल ये है कि ये संशोधन कब हुए और कब से लागू हुए। तो जब हम पंचायत की बात करते हैं तो उसके पहले एक बात आपको समझनी होगी कि भारत में जो संसदीय कार्य प्रणाली है, जो भारत का सरकार का ढांचा है, उसमें पहले जो पावर थी वो दो केंद्रों में थी। एक था सेंटर और दूसरा था राज्य। यानी दो तरह की सरकारें होती थीं, एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार। 73वां और जो 74वां संशोधन हुआ संविधान में तो एक तरह की और सरकार बनी जो केंद्र और राज्य के बाद जो पंचायत थी, मतलब जो जिले के अंदर जो सरकारें थी जिनको आप पंचायत कह सकते हैं, वो एक तीसरी सरकार थी। यानी एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया और एक जिला पंचायतें हो गई। अब आज समझेंगे जिला पंचायतों को लेके। हालांकि जब भी हम पंचायत की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगता है कि पंचायतें सिर्फ गांवों में होती हैं, या जो ये संशोधन हुआ जब हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो ये हम ग्रामीण ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। तो दरअसल ऐसा नहीं है। पंचायतें जो शब्द है, जो पंचायत शब्द है, ये शहरी के लिए भी है और गाँव के लिए भी है। दो संशोधन हुए थे, आप याद रखिएगा। एक 73वां संशोधन था जो ग्राम पंचायतों यानी ग्रामीण भारत में जो पंचायतें होंगी उनके लिए था, और जो 74वां संशोधन था वो नगरीय पंचायतों के लिए थी, जिनको हम नगर पालिका कहते हैं। और गांव वाले को तो आपको पता ही है ग्राम पंचायत कहते हैं। यानी शहर वाले को नगर पालिका, और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो ग्रामीण जो ग्राम पंचायतें हैं उन पर बात करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ भारतीय संविधान में वो साल 1992 में हुआ। और ये दोनों जो संशोधन थे वो दो बार में लागू हुए। एक जो ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए जो संशोधन थे, यानी जो ग्रामीण पंचायतों से जुड़े हुए संशोधन थे, वो 24 अप्रैल, याद रखिएगा तारीख, 24 अप्रैल साल 1993 को लागू हुआ। 92 में संशोधन हुए थे, लेकिन जो पूरे देश में लागू हुआ जो सिस्टम वो ग्राम पंचायतों के लिए, ग्रामीण भारत के लिए, वो 24 अप्रैल साल 1993 को लागू हुआ। और जो शहरी पंचायतों के लिए था, जिनको नगर पालिकाएं हम कहते हैं या नगर पालिका कहते हैं, वहां पे ये 1 जून साल 1993 में लागू हुआ। यानी पहले ग्रामीण भारत के लिए लागू हुआ और दूसरा जो है शहर वाला जो है वो जून में लागू हुआ। तो इसीलिए आपने अगर 24 तारीख को ध्यान दिया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की पंचायतों को, ग्राम पंचायतों से संवाद किया, बात किया। तो इसीलिए इस दिन ग्राम पंचायत जो दिवस भी मनाया जाता है वो 24 अप्रैल इसीलिए है क्योंकि 24 अप्रैल साल 1993 को संपूर्ण भारत में, ग्रामीण भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो लागू हुआ था, और नगर पालिकाओं के लिए 1 जून को लागू हुआ था। अब ये जो अधिकार मिले ग्राम पंचायतों को, इसको संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल भी जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो पंचायतों से जुड़े हुए जो अधिकार थे वो 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए। अब सवाल ये है कि जो पंचायतों का ढांचा है, मैंने आपको बताया एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई और एक पंचायत जो एक सरकार हो गई। तो पंचायतों अभी दरअसल 3 स्ट्रक्चर हैं। एक जो आप प्रधान, अगर आपने शब्द सुना हो तो ज़्यादातर राज्यों में प्रधान होते हैं, तो एक ग्राम प्रधान यानी ग्राम पंचायत। दूसरा, बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला के एक ब्लॉक बनता है, या आप क्षेत्र पंचायत कह सकते हैं उसको। अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं तालुका पंचायत बोलते हैं, कहीं क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, तो वो है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है जिला पंचायत, जो बहुत सारे क्षेत्र पंचायतों से मिलकर बनता है। तो उसी कार्य प्रणाली पर भी इसमें हम बात करेंगे। तो अब 3 पंचायतों में बात करेंगे। जो ग्रामीण भारत की जो पंचायत का स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत,
तो उससे पहले एक और बात जान लेते हैं कि जब भारत में जब ये लागू हुआ जब पंचायती राज सिस्टम, तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे, शुरुआत बिहार में हुई और बाद में दूसरे राज्यों ने इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, और जो संविधान बना था उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य था, यानी 100 में से 33 जो है महिलाएं ही पंचायत का हिस्सा होंगी। लेकिन कुछ राज्यों ने धीरे धीरे शुरू किया और 50% तक कर दिया, जिसमें बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और भी राज्य हैं। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मैंने आपको ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायतों के 3 स्ट्रक्चर बताए कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, इसमें जो तालुका जो बीच वाला है, जो क्षेत्र पंचायत या तालुका पंचायत, अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको पूरे भारत ने अडॉप्ट नहीं किया। भारत के सिर्फ 15 राज्यों ने ही इसको अडॉप्ट किया, जिसमें से उत्तर प्रदेश एक है, आप जानते ही हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पूरे देश में जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें करीब 2.5 लाख ग्राम प्रधान होते हैं। आप जानते ही होंगे भारत में करीब 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, और छोटे छोटे कई सारे गांव मिला के, अगर जनसंख्या के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि अगर छोटे गांव हैं तो आस पड़ोस के 2-3 गांव मिलाकर जो है एक ग्राम पंचायत होती है, उसका एक प्रधान होता है। और जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी गाँव के सभी वोटर जो है वो वोट देते हैं और ग्राम पंचायत जो ग्राम प्रधान होता है उसका चुनाव होता है। उसके बाद जो तालुका पंचायत या जो क्षेत्र पंचायत होती है उसका भी जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट ही होता है, और वो जो है बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला के होता है, मतलब और अमूमन जो है इसमें 20 सदस्य होते हैं। इसके ऊपर जो जिला पंचायत होती है, तो जिला पंचायत में आप जानते ही हैं कि विधायक और जो सांसद होते हैं वो भी उसके पदे निर्वाचक सदस्य होते हैं। इसके अलावा उसका जो चुनाव होता है उसमें भी क्या नाम है, जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। जो क्षेत्र पंचायत होता है, बहुत जगह इसको ब्लॉक बोलते हैं, बहुत जगह प्रखंड बोलते हैं, उसके जो प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसमें जो आपने पंचायत के सदस्य चुने हैं वो लोग मिलकर उसका चुनाव करते हैं। इसी तरह से जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, जिसमें आप आम जनता जो वोटर है वो वोट देते हैं, लेकिन उसके प्रमुख का, जिला प्रमुख जो है उसका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बेसिक फर्क यह है कि प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट जो चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर है, आम वोटर भाग लेता है, और अप्रत्यक्ष चुनाव में आम वोटर जिन्हें चुनता है वो फिर उनको चुनते हैं। तो ये एक पूरी कार्यप्रणाली है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पूरे देश में जो है जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें करीब 2.5 लाख उसके प्रधान हैं, उसमें 6,000 जो है करीब जो क्षेत्र पंचायतें हैं उसमें हैं लोग। तो इस तरह से करीब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या नहीं है किसी मतलब ग्रामीण पंचायत में जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राम पंचायतें जो होती हैं ये इसके लिए, ये तो चूंकि आप जानते ही कि जनता चुनती है, लेकिन जो ये काम करते हैं वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम प्रधान होता है वहाँ का, वो वहाँ पे सेक्रेटरी होता है या जो मुख्य विकास अधिकारी है उसके साथ मिलकर काम करता है। जो ब्लॉक लेवल पे है वो बीडीओ के साथ मिलकर काम करता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है। तो ग्राम पंचायतों पर आपको पूरी जानकारी कैसी लगी? जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें ग्रामीण जो पंचायतें हैं उस पर ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो नगर पालिकाएँ हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम पंचायतों की बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें 2 हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए है और एक शहरी भारत के लिए जहाँ नगर पालिकाएँ होती हैं। तो नगर पालिकाओं पर बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आपको जो ग्रामीण भारत है उसका जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसको पढ़ भी पाएँ और अपना ज्ञानवर्धन कर पाएँ। ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।